ध्रुव आकाश गंगा दिव्य रोशनी का बीज हासिल करने में कामयाब हो गया था। फिलहाल उसे जरूरत थी सिर्फ उसे निखारने की, ताकि वो उसे अपनी दिलबहार हरे कमल की दिव्य रोशनी के साथ मिला सके। ऐसा करने के लिए ध्रुव को फ्लेम मंत्रा का इस्तेमाल करना पड़ता, जिससे शायद उसका फ्लेम मंत्रा और ज्यादा ताकतवर हो जाता। भले ही ध्रुव आकाश गंगा दिव्य रोशनी को गरुड़ सील की वजह से काबू करने लगा था, लेकिन वो रोशनी दिव्य रोशनियों की रैंकिंग्स में काफी ऊपर आती थी। वो ना जाने कितने सालों से तारों की शक्तियां सोखते हुए तैयार हुई थी, जिससे उसके अंदर एक अजीब सा गुरूर था। ध्रुव जानता था कि उसे निखारने के लिए उसे थोड़ा वक्त तो जरूर लगने वाला था। अगर बात दिल बहार दिव्य रोशनी की हो तो उसे निखारने में ध्रुव को 2 साल तक लावा की दुनिया में वक्त बिताना पड़ा था। भले ही इस बार उसे इतना लंबा वक्त नहीं लगता, लेकिन वो जानता था कि ये कोई ऐसा काम नहीं था जो 1 या 2 दिन में पूरा किया जा सके। ध्रुव के शरीर के चारों तरफ घूमती गहरे हरे रंग की रोशनी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। जैसे वो बैठकर अपनी आंखें बंद करने लगा, जब वो दिव्य रोशनी गायब हुई तो अचानक से तारालोक में फैली पर्पल और काले रंग की रोशनी काफी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन इससे पहले कि वो ध्रुव के करीब पहुंचती, वो अचानक से कुछ हिस्सों में बढ़ गई और बड़ी इज्जत के साथ ध्रुव के पास मंडराने लगी। उस नजारे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो रोशनी ध्रुव को अब अपना राजा मानने लगी थी। ध्रुव भले ही रोशनी से बच गया था, लेकिन उसके बगल में खड़ी कठपुतली उससे टकराकर अचानक से चमकने लगी। भले ही वो ध्रुव के करीब ही था, फिर भी तारालोक की गर्माहट इतनी ज्यादा थी कि वो बेहद खतरनाक था। वो जगह फिलहाल किसी भट्टी जैसी हो गई थी, और भले ही ध्रुव उस गर्मी को झेल पा रहा था, लेकिन कठपुतली के लिए उसे झेलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। यही वजह थी कि सुनहरा लिक्विड लगातार उसके शरीर से नीचे गिरता गया और उसके शरीर का चमकता सुनहरा रंग अब थोड़ा फीका पड़ने लगा। एक तरह से देखा जाए तो आसमानी कठपुतली ने जिस खतरनाक बिजली की शक्तियों को सोख लिया था, वो अब इस तारालोक की भट्टी में निखरने लगी थी। ध्रुव समझ रहा था कि आकाश गंगा दिव्य रोशनी को निखारने में बहुत वक्त लगने वाला था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि उसे ऐसा करने में 6 महीने का वक्त लग जाएगा। इन 6 महीनों में तारालोक में शांति बरकरार रही, जैसे वो कोई कब्रिस्तान था, लेकिन तारालोक के बाहर का इलाका शोर शराबे से भर गया था। दरअसल तारालोक के बंद किए जाने के 3 दिन बाद परी ने जिद करके पिल टावर के तीनों लीडर्स से कहकर तारालोक का दरवाजा खुलवा दिया था। वो ऐसा कर ध्रुव को बचाना चाहती थी और तीनों लीडर्स उसे समझा भी नहीं पाए, इसलिए दरवाजा खोल दिया गया। लेकिन दरवाजा खोलते ही एक ऐसी खौफनाक दिल दहला देने वाली रोशनी उसमें से बाहर निकली कि हर तरफ तहलका मच गया। वो तो अगर तीनों लीडर्स उस रोशनी के लिए तैयार नहीं होते तो शायद चारों तरफ बर्बादी छा जाती। ऐसे हालात की वजह से परी दोबारा लीडर्स से कहकर वो दरवाजा नहीं खुलवा पाई, जबकि अंदर ही अंदर उसे ध्रुव की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। किस्मत से करिश्मा अभी भी ध्रुव को महसूस कर पा रही थी, नहीं तो शायद परी उस परेशानी और फिक्र को झेल ही नहीं पाती। तकरीबन 1 महीने बाद तारालोक का वो दरवाजा फिर से खोला गया और तीनों लीडर्स ने अंदर जाने का फैसला लिया। इस बार सबसे आगे बुजुर्ग जोराम चल रहे थे, लेकिन अंदर जाने के तकरीबन 5 मिनट बाद वो बुरी तरह वहां से भाग गए, क्योंकि तारालोक बंद था, इसलिए उसकी रोशनी वहीं घूमती जा रही थी। इससे उस जगह की गर्माहट काफी ज्यादा बढ़ गई थी, वो भी इतनी कि जोराम अपनी शक्तियों के बावजूद सिर्फ थोड़ी दूर चलकर उसे और नहीं झेल पाए। जब सभी ने बुजुर्ग जोराम को इस तरह वापस आते देखा तो बहुत से लोगों के दिल में मायूसी झलकने लगी। वो सोचने लगे कि जब बुजुर्ग जोराम उस गर्माहट को झेल नहीं पाए तो ध्रुव कैसे उसे झेल लेता। लेकिन जिस वक्त सभी के दिमाग में बुरे ख्याल चल रहे थे, उस वक्त परी और बाकी लोग ध्रुव का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा करने के लिए वो करिश्मा के हाथों की सील का इस्तेमाल कर रहे थे। इस वक्त उनकी इकलौती उम्मीद वो सील ही थी। अगर वो गरुड़ सील अचानक से गायब हो जाती, इसका मतलब साफ था कि ध्रुव को कुछ हो गया था, और इस बात से शायद परी होश खो बैठती। धीरे धीरे वक्त बढ़ता गया और ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती गई जो ये मानने लगे थे कि ध्रुव जरूर तारालोक में मर गया था। बल्कि बुजुर्ग जोराम और बाकी सभी लोग भी यहाँ भरने लगे, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि गोलियों के महामुकाबले के विनर का ऐसा अंजाम होगा। जिस दौरान बहुत से लोग अपनी अपनी जिंदगियों में वापस जाने लग गए थे, उस वक्त तारालोक के सन्नाटे को चीरती हुई एक शक्ति महसूस हुई, जिससे बहुत वक्त में पहली बार कोई हलचल होती हुई दिखी। तारालोक की वो बेनतहा गर्माहट लगातार बढ़ती रही, यहाँ तक कि वो पूरी जगह इस वक्त धुंधली पड़ गई थी। इस वक्त ध्रुव शौर्य के शरीर से भूरे रंग की रोशनी निकल रही थी, जिसके जलने बुझने पर आसपास मंडराती काले और पर्पल रंग की रोशनी भी कांपने लगती। लेकिन ध्रुव को तो आसपास होती इस हलचल का कोई अंदाजा ही नहीं था। तकरीबन 8 महीने हो चुके थे उसे अपनी आंखें बंद किए। उसका शरीर इन 8 महीनों में जरा भी नहीं हिला था, यहाँ तक कि उसकी सांसें भी बहुत धीमी हो गई थी। ध्रुव के शरीर पर मंडराती भूरे रंग की रोशनी एक साथ मिलकर गरुड़ में बदलने लगी थी, जो तकरीबन 100 फुट ऊंचा था। अगर कोई उसे गौर से देखने में कामयाब होता तो उसे पता चलता कि वो भूरे रंग का गरुड़ असल में आकाश गंगा दिव्य रोशनी थी,
लेकिन देखा जाए तो ये भूरे रंग की रोशनी असल आकाशगंगा दिव्य रोशनी से भी ज्यादा रहस्यमयी और ताकतवर लग रही थी। वो रोशनी हवा में मंडराती रही, जिसके बाद उसने एक जोरदार चीख निकाली। उसका पूरा शरीर ध्रुव को ढक चुका था और आखिरकार उसने अपना बड़ा सा सिर उठाकर अपना मुंह खोला। उसकी ऐसी खतरनाक चीख से पूरा तारालोक कांप उठा, जिससे वो पर्पल काले रंग की आग जो शांत हो गई थी अचानक से हड़बड़ाने लगी। और तो और वो रोशनियां तेजी से खिंचते हुए उस गरुड़ के मुंह के अंदर जाने लगी। जैसे जैसे वो रोशनियां उस गरुड़ के शरीर में जाती गईं, वैसे वैसे उसका रंग और ज्यादा गहरा होता गया। लेकिन वो गरुड़ सारी रोशनियों को निगल नहीं पाया था, क्योंकि वो रोशनी अनगिनत तारों की हजारों सालों की शक्तियां थी। ऐसे में ध्रुव उस पूरी शक्ति को सोख नहीं पा रहा था। तभी अचानक आधे साल से ज्यादा वक्त से बंद आंखें कांपते हुए खुलने लगी। ध्रुव की दोनों आंखें खुलने लगी और उसमें भूरे रंग की चमक दिखाई देने लगी। इतना ही नहीं, उसकी आंखों से दो रंगों की रोशनियां निकलने लगी। ध्रुव के गले से एक बेहद गर्म आग निकलने लगी, जिसके तुरंत बाद उसके शरीर का रंग पहले जैसा होने लगा। इस बात को महसूस कर ध्रुव ने अपनी मुट्ठी कसनी शुरू की और उसमें से भूरे रंग की रोशनी बाहर निकाली। ये थी ध्रुव की नई दिव्य रोशनी। इस रोशनी का रंग ऐसा इसलिए था क्योंकि ये दिव्य रोशनी आकाश गंगा दिव्य रोशनी, हरे कमल की दिव्य रोशनी और दिल बहार दिव्य रोशनी के मिलने से तैयार हुई थी। ध्रुव नहीं जानता था कि अगर इस दिव्य रोशनी का मुकाबला बाकी ताकतवर दिव्य रोशनियों से हो तो इसकी ताकत उनसे कितनी ज्यादा होती। लेकिन ध्रुव समझ गया था कि जरूर उसकी नई दिव्य रोशनी 6 सबसे ताकतवर दिव्य रोशनियों में तो शुमार हो जाती। तभी ध्रुव ने कुछ सोचते हुए कहा, क्योंकि ये रोशनी 3 दिव्य रोशनियों से बनी है, इसलिए मैं इसका नाम दिल बहार आकाश कमल रोशनी रखूंगा। ध्रुव उस भूरे रंग की रोशनी को गौर से देखता रहा और उसने अपने हाथ कसते हुए सारी भूरे रंग की रोशनी वापस अपने शरीर में कर ली। इसके बाद उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और तारालोक में अचानक एक तेज आवाज गूंजने लगी। इस आवाज के तुरंत बाद ध्रुव को महसूस होने लगा कि उसके शरीर की शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थीं। इसके साथ ही तारालोक में मौजूद पर्पल और काले रंग की रोशनी और ज्यादा जंगली और खतरनाक हो गई। वो बड़ी सी रोशनी किसी बाढ़ की तरह आगे बढ़ने लगी। इतना ही नहीं, वो बाढ़ ध्रुव को अपने अंदर लेती जा रही थी, जिसके साथ ही अनगिनत तारों की रोशनी ध्रुव के शरीर में भरती गई। इस एहसास से ध्रुव को समझ ही नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता था। वो महसूस करता गया कि उसकी शक्तियां 4 सितारों से 5 हो गईं, 5 से 6, 6 से 7। अगर कोई इंसान उस जगह पर मौजूद होता तो वो ये देखकर घबरा जाता कि किसी की शक्तियां इतनी तेज रफ्तार में कैसे बढ़ सकती थीं। जिस मुकाम तक पहुंचने में ना जाने लोगों को कितने साल लग जाते, उसे ध्रुव कुछ मिनटों में ही हासिल कर रहा था। इसी तरह उसकी शक्तियां 7 सितारों वाले शक्ति पूर्वज तक पहुंच गई थीं, लेकिन तब भी वो रुकी नहीं। ध्रुव देखने लगा कि शक्तियों की एक और छोटी लहर तेजी से आगे बढ़ रही थी, जो जैसे ही आकर ध्रुव के शरीर से टकराई तो उसकी शक्तियां बढ़ते बढ़ते 9 सितारों तक पहुंच गईं। उस मुकाम पर जाकर आखिरकार वो शांत हुई। इसी के साथ ध्रुव देखने लगा कि आसपास की रोशनी पहले से काफी कम हो गई थी। ध्रुव को महसूस होने लगा कि उसके शरीर में बेइंतहा शक्तियां बहने लगी थीं, जिसके चलते उसके मुंह से हल्की आवाज निकली। इस तरह ताकत का बढ़ना ध्रुव की सोच से भी परे था। वाकई फ्लेम मंत्रा एक बेहद खास और रहस्यमयी चीज थी, जिसके बिना शायद ध्रुव ये मुकाम कभी हासिल ही नहीं कर पाता। ध्रुव ने अपनी मुट्ठी कसनी शुरू की और अपनी बढ़ी हुई शक्तियों को महसूस किया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अब आयाम में भी दरार लाने के काबिल था, और ध्रुव को पूरा यकीन था कि अगर वो मरजान से फिर से मिलता तो वो उसे बुरी तरह से हरा देता। 9 सितारों वाले शक्ति पूर्वज की शक्तियों के एहसास से ध्रुव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। जब उसने दिल बहार दिव्य रोशनी काबू की थी, तब वो द्रोण रैंक से शक्तिमान रैंक पर आ गया था। इस बार भले ही देखने में ऐसा नहीं लग रहा था कि ध्रुव की छलांग उतनी बड़ी थी, लेकिन हकीकत में ये छलांग उससे बहुत ज्यादा बड़ी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि शक्ति पूर्वज रैंक में 1 सितारा हासिल करने में भी द्रोण रैंक से कई गुना ज्यादा शक्तियों की जरूरत होती थी। अगर ध्रुव ने दिल बहार दिव्य रोशनी शक्ति पूर्वज रैंक पर हासिल की होती तो शायद वो ज्यादा से ज्यादा 3 सितारों से ताकतवर हो पाता। किस्मत से आकाश गंगा दिव्य रोशनी न सिर्फ दिल बहार दिव्य रोशनी से ज्यादा ताकतवर थी, बल्कि उसके आसपास की तारों की शक्तियां भी दिल बहार दिव्य रोशनी से बहुत ज्यादा थी। ध्रुव मुस्कुराते हुए अपनी बढ़ी हुई शक्तियों से खुश हुआ और उसकी नजर उसके पास खड़ी कठपुतली पर पड़ी। कठपुतली को देखकर ध्रुव काफी हैरान रह गया। इस वक्त वो कठपुतली गहरे सुनहरे रंग की हो गई थी और उसे एक नजर देखकर ऐसा लगता जैसे वो और ज्यादा ताकतवर हो गई थी। इस बारे में सोचकर ध्रुव ने कहा, कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं हुआ क्योंकि रोशनी का तापमान बहुत ज्यादा था। ध्रुव इस वक्त काफी हैरान था, लेकिन उसे धीरे धीरे अब समझ आने लगा कि तारालोक की गर्माहट किसी की सोच से भी ज्यादा थी। अगर ध्रुव आकाशगंगा दिव्य रोशनी काबू करने में कामयाब नहीं होता तो शायद वो कुछ ही वक्त में जलकर राख में बदल जाता। इस ख्याल के साथ ही ध्रुव ने आगे सोचा, आसमानी कठपुतली की शक्तियां तो काफी बढ़ गई हैं,
पता नहीं ये मरजान को अकेले हराने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। ध्रुव कुछ पल तो लगातार उस कठपुतली को ही देखता रहा, जिसके बाद उसने हाथ लहराते हुए उसे स्टोरेज अंगूठी में रख दिया। ऐसा करते ही ध्रुव ने अपनी नजरें तारालोक में फैली पर्पल काले रंग की रोशनी की तरफ की। वो सोचने लगा कि वो रोशनियां ना जाने कितने सालों से वहां इकट्ठा हो रखी थी। ऐसे में अगर ध्रुव उन्हें वैसे का वैसा छोड़कर चला जाता तो ये कितना बड़ा नुकसान होता। इस बात के चलते ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे किया और अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, अब जो कि मैं किसी चीज को बर्बाद होते नहीं देख सकता, इसलिए इसे अपने पास रखकर इसका इस्तेमाल कर लूंगा। ध्रुव ने अपनी मुट्ठी कसनी शुरू की और अचानक से खतरनाक शक्ति निकलकर हर तरफ फैलने लगी। आखिर में हर कोई देख सकता था कि कैसे पर्पल रंग की रोशनी सीधे ध्रुव के हाथ के अंदर जाने लगी। ध्रुव ने गौर से उस बेइंतहा रोशनी को अपनी हथेली में जाते देखा और चिल्लाते हुए उस रोशनी को छोटा करना शुरू किया। ऐसा करने के लिए ध्रुव के हाथों में इकट्ठा रोशनियां तेज रफ्तार में गोल घूमने लगी और देखते ही देखते वो बहुत बड़े बवंडर में बदल गई। उस बवंडर की नोक ध्रुव के हाथ पर थी और सारी रोशनियां बवंडर से होकर ध्रुव के हाथों में भरती गई। वो बवंडर बहुत तेज रफ्तार में गोल घूम रहा था और आखिर में वो एक पर्पल काले रंग की रोशनी में चमक गया। इसके साथ ही एक भारी आवाज हर तरफ फैलती रही, जिससे आसपास की जगह तक कांपने लगी। जब वो बवंडर तेजी से घूमते हुए एक मुकाम तक पहुंच गया तो वो धीरे धीरे छोटा होने लगा। तकरीबन आधे घंटे तक घूमते रहने के बाद अब वो बवंडर ध्रुव के हाथ बराबर हो गया था। लेकिन ध्रुव ये नहीं चाहता था, बल्कि उसने तो अपनी मुट्ठी दोबारा कसनी शुरू की, जिससे बवंडर के घूमने की रफ्तार और ज्यादा बढ़ गई। बवंडर के गोल घूमने पर रोशनियों की लहर हर तरफ फैलती दिखाई दी और एक झटके में गोल घूमने की तेज आवाज तारालोक में गूंजने लगी। इतने में ध्रुव के हाथों में एक बेहद छोटा पर्पल काले रंग का गोला दिखाई देने लगा। इस गोले में अजीबोगरीब धारियां बनी थी और उसके अंदर एक बेहद खतरनाक रोशनी जलती हुई दिख रही थी। ध्रुव ने जब उस पर्पल काले रंग के गोले को देखा तो उसने चैन की सांस ली। उसके माथे पर फिलहाल पसीना था, जिसे उसने पोंछना शुरू किया। उस गोले को देखकर यह समझ आ रहा था कि ध्रुव को उस चीज की ही तलाश थी और उसे हासिल करने के लिए ध्रुव को उम्मीद से ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। इस तरह का गोला बहुत सारी आकाश गंगा दिव्य रोशनी से तैयार हुआ था। रोशनियों का इस तरह बीज में बैठना ध्रुव ने आचार्य विदुर के कागजों से सीखा था, जो उनकी अंगूठी में रखे थे। इस गोले को बेहद खास माना जा सकता था। रोशनी को ऐसे गोले में भरने के लिए एक बेहद अनोखी तकनीक चाहिए होती थी, जिसे ध्रुव आचार्य के कागज से बखूबी सीख गया था। तो क्या होगा जब ध्रुव बाहर आएगा तारालोक से, और अंधेर नगरी का क्या हाल करने वाला है ध्रुव अपनी इस बड़ी हुई शक्ति के साथ? कैसे आजाद कर पाएगा वो अपने पिता समान आचार्य विदुर को?